प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप हारे नहीं हैं, आप विजेता हैं। हो सकता है जीवन की परिस्थितियों को देखकर आपको लग रहा है कि मानो आप हार गए हैं, या फिर आप पीछे रह गए हैं, या फिर जीवन में दुखी दुख और समस्याएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आज शाम को मैं आपको उत्साहित करूंगा। यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो वो आपको इन परिस्थितियों से छुटकारा देगा और आपको विजय करेगा। इन सब परिस्थितियों पर आपको विजय करेगा। हो सकता है आपके मन में बहुत सारी नकारात्मक बातें हों, जो लोगों ने आपके लिए कही हो, या फिर जो आप परिस्थिति के कारण देख रहे हो। लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा, इन सब बातों को अपने जीवन से दूर करें, अपने दिमाग से, अपने विचारों से दूर करें और एक नए लेवल को अपने ऊपर लगाएं। एक नई बात को आज सीखें जो प्रभु आपके लिए कहता है। लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि परमेश्वर आपके लिए क्या कहते हैं, आप कौन है परमेश्वर की दृष्टि में, वो मायने रखता है। यदि आपने इस बात को पकड़ लिया तो आप निश्चय विजय होंगे। हम लोग उत्पत्ति किताब उसके 35 अध्याय में पढ़ते हैं राहिल के विषय में। राहिल प्रेग्नेंट थी और वो लोग रास्ते में थे। अचानक से उसे दर्द होने लगा और वो दर्द अत्यंत बढ़ गया, बहुत ज्यादा होने लगा। और उस दौरान उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन हुआ यूं कि जिस घड़ी वो बच्चे को जन्म दे रही थी, उसी घड़ी उसकी मृत्यु हो गई। और उसने मरते मरते अपने बेटे का नाम रखा, और उसने अपने बेटे का नाम बेनोनी रखा, जिसका मतलब था दुख का पुत्र। और जब याकूब वहां पहुंचा और याकूब के हाथों में जब वो बेटा दाई ने दिया, और जब उसने अपने बेटे को पकड़ा, दाई ने उससे कहा, उसका नाम राहिल ने मरते मरते बेनोनी रखा है, जिसका मतलब होता है शोक का पुत्र। याकूब ने उसी समय उसका नाम चेंज कर दिया और उसका नाम बिन्यामीन रख दिया, जिसका मतलब होता है सामर्थ का पुत्र। और मेरे दाहिना हाथ का पुत्र मीन्स सामर्थ। उसकी माने उसका नाम शोक, दुख। लेकिन याकूब ने उसका नाम तुरंत बदल दिया। याकूब ने उसका नाम बेंजामिन, जिसका मतलब था पावर, सामर्थ। आगे चलकर फिर परमेश्वर ने बेंजामिन के गोत्र को बहुत अधिक इस्तेमाल किया। हालांकि वो छोटा सा गोत्र था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बहुत आगे बढ़ाया। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, उसकी माँ ने उसका नाम शोक रखा था, दुख रखा था। उस पर एक टैग लग गया था, एक लेबल लग गया था। यदि वो बड़ा होता तो वो हमेशा इसी बात को सोचता रहता कि जब मेरा जन्म हुआ मेरी माँ की मृत्यु हो गई, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा नाम इस प्रकार से रख दिया गया। और सोचते सोचते वो इसी प्रकार से अपने जीवन को जीता, उसी डिप्रेशन में, उसी नकारात्मक विचारों में अपने जीवन को व्यतीत करता। लेकिन याकूब ने क्या किया, याकूब ने तुरंत से उसका नाम बदल दिया, ताकि अब जब वो बड़ा हो, जब वो ये जाने मेरा नाम सामर्थ्य है, मेरा नाम सामर्थ्य है, मैं अपने पिता का दाहिना हाथ हूं। जब वो इस प्रकार से सोचेगा तो वो अपने जीवन में वैसा ही बनता चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर याकूब ने उसकी सोच को बदलने के लिए उसके नाम को बदल दिया, ताकि वो आगे चलकर पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे। इस घटना को जो उसके जीवन में हुई, जिसे वो अभी जानता भी नहीं है, वो आगे याद ना रखे। क्या होता अगर वो उसी नाम के साथ में बड़ा होता, तो जीवन भर उस घटना को याद रखता, वो कभी उसे भूलता नहीं और डिप्रेशन में रहता, तनाव में रहता, अपने जीवन को व्यतीत करता। लेकिन यहाँ पर याकूब ने उसके नाम को बदलकर उसकी किस्मत को, यदि मैं कहूं, बदल दिया, उसके भविष्य को बदल दिया।
अब वो पॉजिटिव सोचता होगा और परमेश्वर ने भी उसे इस्तेमाल किया। आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहूंगा। जो टैग लोगों ने आप पर लगाए हैं, जो लेबल लोगों ने आप पर लगाए हैं, जो लोग आपके लिए कहते हैं, जो आप अपने बारे में सोचते हैं, इन सबको नकार दीजिए। एक नया टैग, एक नया लेबल अपने ऊपर आज लगाएं। जो परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 37 से 39 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से ही बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जयवन से भी बढ़कर हैं। मसीह यीशु में हम जयवन से भी बढ़कर हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके पीछे चलना शुरू किया है, तो आप जयवंत ही नहीं, आप उससे भी बढ़कर हैं। जयवंत मीन्स जो विजय होता है, लेकिन आप उससे भी बढ़कर हैं, उससे भी आगे हैं। इस टैग को, इस लेवल को, इस परमेश्वर की बात को आज अपने हृदय में बैठा लें कि आप कौन हैं। आप हारे हुए नहीं हैं, आप विजेता हैं। परमेश्वर ने आपको जयवन से भी बढ़कर कहा है, जयवन से भी बढ़कर हैं आप इन दुख पर, इन परेशानियों पर, इन बीमारियों पर, इन समस्याओं पर विजय हो जाएंगे। इन पर आप जयवन से भी बढ़कर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप उसके चुने हुए लोग हैं, आप उसकी संतान हैं। वो आपको जीवन की हर एक परिस्थिति पर विजय करेगा, बशर्ते आपको क्या करना है, आपको अपने विचारों को बदलना है। आपको अपने विचारों को नेगेटिव नहीं, नकारात्मक नहीं, असफलता की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर के इस वचन की ओर लगाना है कि मैं जयवन से भी बढ़कर हूं। हालांकि ये परिस्थिति मेरे सामने है, लेकिन मैं जयवन से भी बढ़कर हूं। मैं इस पर विजय हो जाऊंगा। अपने विचार को आपको बदलना होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर याकूब ने बिंजामिन के विचारों को बदल दिया, उसी प्रकार से आपको भी अपने विचारों को बदलना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में निश्चय पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप जयवन से भी बढ़कर हों। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सफल हों, आप आशीषित हो, आप आगे बढ़े, लेकिन आपकी सोच, आपके विचार आपको दबा रहे हैं, आपको पीछे खींच रहे हैं। इसलिए आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। इस लेवल को, इस टैग को अपने ऊपर लगाएं, कहें कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। इस स्थिति पर मैं जयवंत हो जाऊंगा, इस बीमारी पर मैं जयवंत हो जाऊंगा, इस रुकावट पर मैं जयवंत हो जाऊंगा, इस विरोधी पर मैं जयवंत हो जाऊंगा, बल्कि जयवंत से भी बढ़कर। इन सब परिस्थितियों पर जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जयवंत से भी बढ़कर है, उसी प्रकार से आप और मैं, हम सब भी इन परिस्थितियों पर विजय हो जाएंगे, जयवंत से भी बढ़कर हो जाएंगे। बस आपकी सोच में इस बात को बिठा लें। चाहे आज से पहले आप हारे हुए रहे हो, आप अपने जीवन में असफल हुए हो, आप बीमार हो, आपके जीवन में रुकावटें रुकावटें, बाधाएं बाधाएं, दुख ही दुख, इन समस्याएं हो, लेकिन आज अपने अंदर इस वचन को बिठा लें कि मैं जयवन से भी बढ़कर हूं। जब आप इस वचन को अपने अंदर बिठाएंगे तो वास्तव में प्रभु आपको जयवन से भी बढ़कर करेगा। याकूब ने बिंजामिन के अंदर बचपन से पहले ही दिन से ये बात डाल दी। वो सामर्थ्य है, वो स्ट्रेंथ रखता है, वो पावर रखता है अपने में। मेरा दाहिना हाथ है, वो शोक का पुत्र नहीं है, वो सामर्थ का पुत्र
और जब वो बड़ा हुआ होगा तो उसके अंदर ये बात बैठी होगी, मैं सामर्थ का पुत्र। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जैवन से भी बढ़कर हैं। इस बात को ग्रहण करें, इस बात को रिसीव करें, अपने हृदय में इस वचन को कंसीव कर रहे हैं कि मैं जैवन से भी बढ़कर हूं। इन सब समस्याओं में मैं जयवंत हो जाऊंगा, मैं विजय हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। निश्चय जब आपका इस प्रकार का विश्वास होगा, प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा और आपको इन सब परिस्थितियों पर जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।